ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विषय है कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति, पाठ 7 लोकतंत्र के परिणाम। अंग्रेजी में इसको रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी 5 पाठ पढ़ाए लिखाए और पाठ 7 पर कैसे चले आए। तो 6 पाठ जो है राजनीतिक दल, वो जो है कोरोना के कारण आपको कोर्स से इस साल निकाल दिया गया है। तो यह पाठ 7 है लोकतंत्र के परिणाम। तो ये जो लिखा हूँ इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ के समझा रहा हूँ। देखिए, याद करने योग्य बात, इस पाठ से संबंधित खास बात है, शासन के सभी तरीकों में लोकतांत्रिक तरीका सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें विधायिका होती है जिसको हम लोग चुन करके लोगों को भेजते हैं, जहां लोगों की संतुष्टि के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा याद करने जो बात, लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय कानून की सीमा में रहकर किया जाता है, यानी संविधान की सीमा में रह करके निर्णय किया जाता है, तथा नागरिकों को कानूनी निर्णय जानने का अधिकार है। यानी कि किस तरह से वह निर्णय हुआ है उसको आप भी जानेंगे कि इसी तरह से हुआ है, पूरा आपको लिख करके इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मिलता है। और तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित है। समानता का मतलब यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि चाहे व्यक्ति धनी हो चाहे गरीब हो, उसके वोट की कीमत बराबर होती है। मतलब आपके गांव में कोई धनी आदमी है और कोई गरीब है, दोनों एक साथ वोट मारने जाते हैं तो दोनों का वोट एक एक ही गिना जाएगा। ये नहीं कि धनी आदमी है तो उसका वोट 3-4 को मान लिया जाएगा। यही बात है। चौथी बात है, लोकतंत्र के शासन में बहुमत वाला दल अल्पमत वाले दल का भी ध्यान रखता है। कोई पार्टी ज़्यादा बहुमत से जीत गई है तो, और कोई पार्टी अल्पमत में है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसके भी लोग जो दल सरकार बनाया है उसके नागरिक हैं। और 5वीं बात है, बहुमत के शासन का अर्थ है बहुसंख्यक समूह वाला शासन। यानी जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट निकालती है, उसके पास ज़्यादा वोटर होते हैं तो वो राज चलाती है। तो वही बात यह लिखा है कि बहुसंख्यक समूह वाला शासन। अब लोकतंत्र की परिभाषा ही समझिए। परिभाषा तो ऐसे बहुत सी इसकी लिखाई गई है आपको, लेकिन तो यह लोकतंत्र के बारे में लिखा गया है। परिभाषा ही मान लीजिए। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। आप प्रतिनिधि जनता की भलाई को देखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। अर्थात लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। यह लोकतंत्र की परिभाषा ही है। यानी जनता का जनता के लिए, जनता के लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र की चिंता, यह हेडिंग है। लोकतंत्र की चिंता क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र की चिंता लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में जनता अपना राजा चुनती है, अपना शासक चुनती है, जिससे जनता उस शासक पर नियंत्रण रखती है। यही लोकतंत्र की चिंता है। और आगे जो है हेडिंग है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र का क्या गुण है यह लिखा गया है। नंबर 1, अच्छे लोकतंत्र में लोग देश को अपना देश समझते हैं और मर मिटने को तैयार रहते हैं। दूसरी बात है, अच्छे लोकतंत्र में सरकार बदलना आसान है। वोट द्वारा खूब आसानी से बिना खून खराबे की सरकारें बदल दिया जाता है। तीसरी बात है, लोकतंत्र में समानता पर आधारित
चुनाव द्वारा, निर्वाचन द्वारा सरकारें बनती हैं, इसलिए इसमें कानून उल्लंघन की संभावना कम रहती है। कानून को तोड़े जाने की या टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। चौथी बात है, अच्छे लोकतंत्र में सरकार जनता के इच्छानुसार चलती है, अर्थात सरकार जनता की इच्छा का ध्यान रखती है। ये चारों जो है लोकतंत्र का, अच्छे लोकतंत्र का गुण है। अब आगे हेडिंग है लोकतंत्र के तत्व। जिसे शरीर का 5 गो तत्व है, 5 तत्व से शरीर बना है, वैसे ही लोकतंत्र का एक तत्व है, इसी से लोकतंत्र बना है। चुनाव, राजनीतिक दल यानी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, और नागरिक अधिकार, नागरिकों को जो संविधान द्वारा अधिकार मिला है, ये तीनों जो है लोकतंत्र के तत्व हैं। और आगे हेडिंग है लोकतंत्र से उम्मीद, आशा क्या की जाती है लोकतंत्र से, ये बता रहा है कि आदर्श लोकतंत्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करता है तथा वैर भाव और अशांति को कम करता है। सबको कहाँ चला गया, यह जो है लोकतंत्र से यही उम्मीद है कि वह जो है शांतिपूर्ण सबके अस्तित्व का विकास करे, उसको कायम करे, और वैर भाव और अशांति जो है लोकतंत्र में न रहे। यही जो है लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है। फिर आगे है लोकतंत्र के पिलर। पिलर का मतलब खंभे, या घर जो है पिलर पर जो है यानी कि लोकतंत्र को पिलर, लोकतंत्र जैसे घर को खंभा मजबूत बनाया है, वैसे ही लोकतंत्र को कौन कौन से खंभे हैं लोकतंत्र का, वह जो है इसको मजबूत बनाए हैं। तो देखिए ये 7 खंभे हैं। विविधता में एकता की व्यवस्था, यह लोकतंत्र का पहला खंभा है। नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव, तर्कपूर्ण चिंतन, बंधुत्व, भाईचारा, सौहार्द, सबके साथ प्रेम से रहना, सुरक्षा का भाव तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का ज्ञान, या यहाँ पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास वाले में मैं बताया उसको। ये सातों जो हैं चीजें आप लोग लिख लीजिए, जो है लोकतंत्र के खंभे हैं, पिलर है। फिर आगे हेडिंग है नियमित और निष्पक्ष चुनाव। हर लोकतांत्रिक देश में देखिए लिखा है कि हर लोकतांत्रिक देश में नियमित समय पर, हमारे यहाँ भारतवर्ष में 5 साल पर बिना दबाव के निष्पक्ष चुनाव होता है। यही जो है नियमित और निष्पक्ष चुनाव हेडिंग में जो लिखा हूँ इसको समझ लीजिए, ये नियमित और निष्पक्ष चुनाव। फिर आगे हेडिंग है लोकतंत्र के परिणाम। यही आपका पाठ भी है, लोकतंत्र के परिणाम, रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का परिणाम क्या चीज है? लोकतंत्र के अधीन किसी अवधि विशेष के विश्लेषण को लोकतंत्र का परिणाम कहते हैं। जैसे कोई सरकार 5 साल चलाती है सरकार, तो उसने अपने सरकार में वह क्या क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया, उसी का विश्लेषण, यही लोकतंत्र का परिणाम है। अब आगे हेडिंग है लोकतंत्र का दुष्परिणाम। तो लोकतंत्र का दुष्परिणाम देखिए, लोकतंत्र के दुष्परिणाम भी है। मतलब देख लीजिए, लिखा है कि चुनाव प्रचार में धन लगता है और धनी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीतता है। गरीब चुनाव नहीं लड़ पाता क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो जब धनी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो वो अपनी भलाई को सोचने लगता है। ज़्यादातर ऐसा है लोकतंत्र, भलाई को सोचने लगता है। तथा लोकतंत्र का आधार राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की आधार है। जो पार्टी हित के लिए, बहुत सी पार्टियां हैं कि जो कि अपनी पार्टी की भलाई के लिए, हित के लिए देश के हित को भुला देती हैं। यही लिख लीजिएगा। फिर आगे हेडिंग है गरीब।
गरीब किसे कहते हैं? तो साफ परिभाषा है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा यानी पढ़ने लिखने जैसी आवश्यकताओं को पूरा न कर सके गरीब है और उसकी स्थिति गरीबी है। दोनों परिभाषा हो गई है, गरीब और गरीबी दोनों। तानाशाह या तानाशाही किसे कहते हैं? देखिए लिखा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों को विचार व्यक्त करने, प्रतिनिधि चुनने, यानी जो लोग सरकार चलाने गए हैं, हम लोग वोट दिए हैं, तो उन प्रतिनिधियों को चुनने का जहाँ पर अधिकार न हो उस वहाँ तानाशाही होती है। उस स्थिति को तानाशाही कहते हैं और वैसा करने वाला तानाशाह बोला जाता है। जैसे उधर उत्तर कोरिया में आप लोग किम जोंग कौन है सुनते हैं। और अगली हेडिंग आखिरी है लोकतांत्रिक सुधार। लोकतंत्र में सुधार कैसे किया जा सकता है? तो एक ही लाइन में इसका उत्तर मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि भाई 5 मिनट की वीडियो में कितना आपको क्लास रहता तो कई दिन यह पाठ चलता। तो लिखा गया है कि लोकतांत्रिक सुधार का मुख्य स्रोत शिक्षा है। शिक्षा ही के द्वारा ही लोगों को पढ़ा करके, लिखा करके, ज्ञानवान बना करके लोकतंत्र में सुधार लाया जा सकता है। जय हिंद, धन्यवाद। चलो